हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है क्षेत्रमिति में घन तथा घनाभ का वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ। इससे पहले हम जो वीडियो बनाए हैं क्षेत्रमिति टॉपिक पर, ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने एक वीडियो में घन तथा घनाभ के आयतन के बारे में बताया है। तो उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि घन तथा घनाभ होता क्या है और उसके आयतन पर आधारित सवाल बताए। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है घन तथा घनाभ का वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घन तथा घनाभ का वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है और फिर इनके सूत्र क्या हैं, और उसके बाद उसी सूत्रों पर आधारित ये 5 सवाल आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं घन तथा घनाभ का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो देखिए, ये है घनाभ, ये है घन। घनाभ क्या होता है? जिसकी आमने सामने की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। और घन क्या होता है? इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। दोनों में यही डिफरेंस है, इसमें आमने सामने की बराबर होती हैं और इसमें सारी बराबर होती हैं। अब इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखिए, वक्र पृष्ठ एक क्षेत्रफल होता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ऐसे ही घनाभ के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ कहते हैं। पर घनाभ के वक्र पृष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें केवल इन चारों दीवारों की बात है। तो घनाभ का क्षेत्रफल दो तरीके से निकलता है। एक तो केवल चारों दीवारों का निकलेगा, ए वाला हिस्सा, ये वाला और एक इधर वाला, तो उसे तो कहते हैं वक्र पृष्ठ। इसलिए हम इसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी मैंने लिख रखा है। जो हमारे घर के कमरे होते हैं वो ज़्यादातर घनाभ के आकार के होते हैं। अगर किसी सवाल में कहेगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, तो उसमें हम घनाभ के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। अगर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा और मिला दें, मतलब चारों दीवारों का प्लस ऊपर वाला और नीचे वाला और मिला दें, तो वो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। ऐसे ही घनाभ में है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो उसे वक्र पृष्ठ कहेंगे, उसका सूत्र ये है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला और मिला दें इसमें, तो वो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। वक्र पृष्ठ का सूत्र घनाभ के 2l + b गुणा h। अब देखिए, l क्या है यहाँ लंबाई, b क्या है चौड़ाई, h क्या है ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठ क्या है 2lb + bh + hL। इसे आपको याद करना है। एक बार लंबाई चौड़ाई है, फिर चौड़ाई ऊंचाई है, फिर ऊंचाई लंबाई है। घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 गुणा भुजा की घात 2। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणा भुजा की घात 2। घात 2 का मतलब है किसी भी संख्या की 2 बार गुणा। अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, घन का वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के केवल सूत्र लगाने हैं इसमें। घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और हमें इस घनाभ का वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। मैंने पॉइंट वाले क्वेश्चंस और जो भिन्न वाले हैं वो लिए हैं, क्योंकि बाकी तो आसान है, आप कर ही लेंगे। तो पहले सवाल में ए पार्ट में लंबाई दे रखी है 4, चौड़ाई दे रखी है 1.7, ऊंचाई दे रखी है 2.3। तो वक्र पृष्ठ निकालना, तो पहले हमने ये सूत्र लगा दिया वक्र पृष्ठ का। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई 4 प्लस चौड़ाई 1.7, ऊंचाई है 2.3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.7 गुणा 2.3। अब हमें इन तीनों की करनी है गुणा। तो सबसे पहले इसकी इसमें गुणा कर लेंगे। तो देखिए, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल 1, 2 सत्ते 2 पंजे 10 और 11, और यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक, दशमलव 1 के बाद आएगा पीछे से। अब 23 की गुणा कर लेंगे इसमें। 23 चौका 92, 23 से कम 23 और 9 32, और 23 से कम 23 और 3 26, और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। और जो भी हमारा क्षेत्रफल होता है उसमें हमेशा 2 घात आती है, और इसमें दशमलव 2 के बाद क्यों है? क्योंकि 1 के बाद इसमें, 1 के बाद इसमें, तो यहाँ पर 2 के बाद आएगा। वक्र पृष्ठ में भी 2 घात लगेगी और संपूर्ण पृष्ठ में भी 2 घात लगेगी। आयतन में 3 घात लगती है। अब हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र वही है, थोड़ा बड़ा सा जो है, 2lb + bh + hL। तो 2, फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। L का मान है 4, B का मान है 1.7, केवल ऊपर से मान रखने के बीच गुणा का निशान माना जाएगा। B का मान 1.7, H का मान 2.3 प्लस H का मान 2.3 गुणा L का मान 4। ठीक है, इनकी गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 6.8। 17 की करेंगे इसमें, 17 × 51, 7 दूनी 34, 5 39, और दशमलव कितने के बाद आएगा? 1 2, प्लस ये 23 चौका 92 होते हैं और दशमलव 1। इन तीनों को जोड़ देंगे अब हम यहाँ पे 6.8, 3.9,
1 और 9.2। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये आ गया 1, 9 और 8 17 18 19, हासिल का 1, 6 और 1 7 3 दशमलव 19 और यहाँ दशमलव 2 ब्रैकेट में 19.91। 2 की गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 निम्न 18, 2 निम्न 18 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, इतने सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले सवाल पे। 1 का बी पार्ट वाला, उसमें लंबाई दे रखी है हमें 5 सही 1/2 सेंटीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं सही बटे में, इसकी इसमें गुणा करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, आपको पता होगा 2 पंजे 10 और 11/2। ठीक, चौड़ाई हमें सीधे सीधे पूर्णांक में दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 10 सही 1/2, यानी कि 10 दूनी 20 और 1 21। इसे गुणा करके इसे जोड़ना है 21/2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम वही सूत्र लगाएंगे, इसका ही वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2l + b गुणा h। तो 2 ब्रैकेट में l का मान कितना है जी हमारा 11/2, b का मान कितना है 4 और h का मान कितना है 21/2। तो सबसे पहले देखिए ये कैसे हल होगा। इसे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसका लेना पड़ेगा हमें लैसे। तो देखिए इसका लैसे अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में 2। ठीक, तो यहाँ तो 11 आएगा और यहाँ 4 इसके नीचे 1 लगाएंगे, 1 दूनी 2, 2 चौक 8, 21/2 ऐसे ही रहेगा। अब इस 2 से ये 2 काट दो, चाहो तो इससे भी काट सकते थे क्योंकि ये तीनों गुणा में ही है। तो ये आ जाएगा 19 गुणा 21/2। इसकी गुणा कर देंगे तो ये आएगा हमारा 19 एकम 19, हासिल का 1, 39/2। अब उत्तर हमारा जो है मिश्रित भिन्न में दे रखा था प्रश्न, तो उत्तर को भी मिश्रित भिन्न में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 निम्न 18, 2 निम्न 18 और 1/2 भाग करके आपको मिश्रित भिन्न बनाना आता होगा, सेंटीमीटर की घात 2। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो अब संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे, 2lb + bh + hl। तो 2 ब्रैकेट में l कितना है हमारा 11/2, b कितना है 4, b कितना है 4, h कितना है 21/2, h कितना है 21/2 और l कितना है 11/2। ये सारे जो ऊपर वाले मान थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए, इन दोनों के बीच गुणा का निशान लगा लगा के। यहाँ पर ये 2 दूनी 4 कट गया, ये 2 दूनी 4 कट गया और तो कुछ नहीं कटा, तो 2 तो बचा यहाँ पे, जो है 11 दूनी 22, 21 दूनी 42 और ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 और बटे 4। सब कुछ कट गया है, केवल ये वाली संख्या को ले से ले लो, ले से लेके हल हो सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं। दशमलव में नहीं निकालना हमें क्योंकि भिन्न में दे रखा है। 1 चौक 4, 22 चौक 88, 1 चौक 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और ये आ जाएगा 231। दिख रहा है ना आपको, समझ में भी आ ही रहा होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया, ये इन सबको जोड़ देंगे हम, 8 और 1 9, 8 और 8 16 और 1 17, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 6 10 और 8 18, हासिल का 1, 2 3 और 1 4/2, 487/2 आया। अब इसे भी सही बटे में लिखेंगे मिश्रित भिन्न में, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1/2 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये हमारा आया उत्तर। थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि ये भिन्न है, इसीलिए मैंने आपको ये हल करके बताया है। समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखिए, अच्छी तरह समझ में ज़रूर आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भिन्न से मिश्रित भिन्न बनाना आपको ज़रूर आता होगा। अब है हमारा सवाल नंबर 2, घन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जैसे हमने घनाभ का निकाला था वैसे ही घन का निकालेंगे। घन का निकालना आसान होता है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका सूत्र भी बहुत आसान है। तो एक सवाल मैं करूँगा, एक आपको करना है क्योंकि इसमें दोनों सवाल एक से ही है। तो इसमें पहला सवाल जो हमने लिखा है उसमें हमें इसकी भुजा दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, दूसरे में 1.2, इसलिए सेम ही सवाल है दोनों। तो इसमें क्या करेंगे, पहले वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। वक्र पृष्ठ का सूत्र बहुत आसान है, इसका सूत्र है इसका 4 गुणा भुजा की घात 2, यानी कि 4 गुणा 3.5 की घात 2।
गुणा करेंगे 3 दशमलव की 3.5 में तो आएगा 1225, और 1 2 2 के बाद दशमलव लगेगा क्योंकि 3.5 2 बार आएगा उसमें। और 4 की गुणा करेंगे इसमें तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4, 8 और 1 9, यानी कि 49 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, ये वक्र प्रश्न मतलब चारों तरफ का आ गया। और संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे तो 6 ले लेंगे क्योंकि इसमें ऊपर वाला हिस्सा भी जुड़ जाएगा और एक नीचे वाला हिस्सा भी जुड़ जाएगा। 6 हिस्से होते हैं ना टोटल, 6 फलक हैं इसके, तो 6 गुणा 3.5 की घात 2, ये गुणा करके 12.25 ही आया है। ये आएगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 गन 6 और 1 7, इतने सेंटीमीटर की घात 2। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3। अब यहाँ से थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब सवाल में हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है। तीसरा सवाल है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये उसी तरह का सवाल आ गया जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कमरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है। तो एक तरह से घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ, क्योंकि चारों दीवारें मतलब वक्र पृष्ठ। ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा भी मिला दे तो क्या बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो हमें लंबाई कितनी दे रखी है कमरे की, 4 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है जी, 3.5 मीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब हमें निकालना कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ब्रैकेट में लिख देता हूँ वक्र पृष्ठ ताकि आपको याद भी रहे। वक्र पृष्ठ को ही चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं। कमरे मतलब ब्रैकेट में यहाँ भी लिख देता हूँ घनाभ, क्योंकि ये कमरा हमारा घनाभ के आकार का है। सूत्र होता है इसका 2L + B × H, यानी कि 2 ब्रैकेट में L कितना है 4 + B 3.5, H है हमारा 3। इन दोनों को जोड़ेंगे, गुणा का निशान लगा सकते हैं, ये आएगा 7.5, क्योंकि 4 में इस तरीके से जोड़ेंगे 4.0 लिखकर, तब आया 7.5। तीनों गुणा कर देंगे, 6 × 7.5, ये आ गया हमारा 6 पंजे 30, 45 मीटर की घात 2। ठीक, अगला सवाल, ये इसका उत्तर है, ये निकालना था बस। अगला सवाल है, एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ये घनाकार बक्से के लिए सवाल है। तो घनाकार बक्से का अभी संपूर्ण पृष्ठ हमने निकाला था। सूत्र क्या होता है, 6 × भुजा की घात 2। अंतर क्या है इस सवाल में, कि इसमें तो सीधे सीधे मीटर में भुजा दे रखी थी, इसमें दे रखी है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में मिला के। तो या तो पूरे के सेंटीमीटर बना लेंगे या पूरे के मीटर बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। हमें दे रखी है घन की भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। अगर अब आपको इसके सेंटीमीटर बनाने हैं तो इस मीटर के सेंटीमीटर बनाओ और प्लस इस सेंटीमीटर को जोड़ दो, यानी कि 100 ये होते हैं और 30 ये होते हैं, 130 हो गए। और अगर आपको इसके मीटर बनाने हैं तो ये 1 मीटर तो ऐसे ही रहेगा, इसमें 100 से भाग करके इसमें जोड़ दो तो वो मीटर बन जाएंगे, उसमें दशमलव लगेगा। सेंटीमीटर बनाने में दशमलव नहीं लगेगा। तो कैसे बनेगा, मैं दोनों तरह से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लाइन खींच के दोनों तरह से कैसे बना सकते हैं। देखो, अगर सेंटीमीटर बनाने तो 100 तो ये हो गए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और प्लस 30 ये है ही पहले से, तो सेंटीमीटर में तो हो गए हमारे 130 सेंटीमीटर, CM भी लिख सकते हैं। और अगर मीटर बनाने, देखो 1 मीटर तो पहले से है ही, प्लस 30/100, 100 से भाग करना पड़ेगा, ये भी बन गया मीटर। 1 0 कट के भाग करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, 0.1 के बाद लग जाएगा पीछे से, यानी कि 3 दशमलव, यहाँ 0 लगा लेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.3 मीटर। तो मैंने सेंटीमीटर में बता दिया, मीटर में बता दिया। अब जिस तरीके से आप करना चाहें कर लें, और वही यूनिट लगानी है फिर हमें यहाँ पे। अगर मीटर वाले से करेंगे तो मीटर की घात 2 लगानी है, सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर की घात 2 लगानी है। निकालना क्या हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ।
संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। 6 गुणा भुजा कितनी, ये वाली ले लेता हूँ चलो मैं, 130 की घात 2। दशमलव वाला करेंगे तो पीछे से दशमलव लगाते जाना कितने के बाद आए। तो इसमें देखिए गुणा कैसे करेंगे, 6 गुणा 130 गुणा 130। तो 6 गुणा इनकी 13 13 गुणा होती है 169 और 2 आ जाएंगी 0। और 6 की गुणा और कर देंगे इसमें तो 0 0 6 निम्मा 54 हासिल का 5 6 6 36 5 41 6 6 और 4 10 और इतने ही आ गया सेंटीमीटर की घात 2। 1,01,400। ठीक है। और आप इससे निकालेंगे दशमलव आ जाएगा 1 2 3 अक्षर यानी कि यहाँ पे 101.4 मीटर की घात 2। इससे करेंगे तो भी ठीक है। अब चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर। थोड़ा सा अलग सवाल है वो, सवाल नंबर 5। सवाल है, रहीम के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तीनों चीज़ें दे रखी हैं। इसकी चारों दीवारों और छत पर ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय। सफ़ेदी मतलब एक तरह से पुताई करानी है, उसका खर्चा निकालना है। तो अब अपना दिमाग लगाना, हम इसमें क्या निकालेंगे। देखो हमें एक रहीम का कमरा है, कमरा कैसा होता है, घनाभ के आकार का बता दिया है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसमें एक तो चारों दीवारों पर पेंट कराना है, उसका सूत्र हमें पता है। चारों दीवारों को क्या लगाएंगे, वक्र पृष्ठ का। ठीक, पर इसमें छत और करवानी है। अब छत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र लगाएंगे। पेंट जब भी कराना होता है तो हम क्षेत्रफल ही निकालते हैं। तो छत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाने के, देखो छत होगी हमारी आयताकार। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी छत को आप मुंह उठाकर देखेंगे तो उसकी लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है, हर एक कोण उसका सीधा यानी कि 90 डिग्री का है। तो कैसी है छत हमारी, आयताकार। तो इसमें किस किस का सूत्र लगाएंगे, एक तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का प्लस छत का यानी कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक है, तो लंबाई कितनी दे रखी है सवाल में हमें, 3.5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें सवाल में दे रखी हैं। लंबाई 3.5, चौड़ाई 3, ऊंचाई भी 3। हमें क्या निकालना है, जहाँ जहाँ पेंट होगा वहाँ का हिस्सा, कमरे की चारों, याद रखना है आपको, जब भी पेंट या पुताई की बात हो तो समझ लो उसका क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ हमें निकालना है। दीवारों का क्षेत्रफल, एक तो यहाँ पेंट होगा चारों दीवारों पर, प्लस होगा छत पर, तो छत का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ किसका, घनाभ का। इसका मतलब तो ये हुआ, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और छत का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि छत हमारी आयताकार है। फर्श कहता तो फिर पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लगा देते, हालांकि फर्श पर पेंट नहीं होता, पर फर्श भी हमारी आयताकार होती है। यहाँ इनके सूत्र लगाएंगे, इसका सूत्र है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। यही तो होता है आयत के क्षेत्रफल का। इनके मान रख दो, 2 लंबाई है 3.5, चौड़ाई 3, ऊंचाई 3, 3.5 गुणा 3, तो ये हो जाएंगे 2 6.5 गुणा 3, और ये हो जाएंगे 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10। 6 गुणा 6.5 गुणा करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 छक्की 36 और 3 39 प्लस 10.5। इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 39.0 और 10.5। देखिए जोड़ के मैंने आपको दिखा दिया कितना हो गया, 49.5 मीटर की घात 2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, खर्चा निकालना है। 1 मीटर का खर्चा मैं आपको सवाल में पढ़वाता हूँ। 1 मीटर का खर्चा जो है वो 15 है। इसका मतलब यही है, 15 प्रति वर्ग मीटर का मतलब है 1 मीटर का खर्चा कितना है, 15। तो इतने वर्ग मीटर खर्चा कितना होगा, 15 गुणा कर देंगे इसमें, 49.5 गुणा 15। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो खर्चा दे रखा है इसकी यूनिट और जो हमने निकाला इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ प्रति वर्ग मीटर का मतलब मीटर की घात 2 होता है, ऐसे ये मीटर की घात 2 में है, तभी गुणा करेंगे, वरना पहले इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम यूनिट में, तब गुणा होगी। फिलहाल इसमें दे रखा है 15 गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75,
15 नम्मा 135 और 7 142, 15 चौका 60 और 14 74। एक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 742 रुपये 50 पैसे इतना खर्चा लगेगा दीवारों पर और छत पर पेंट कराना, यानी कि पुताई कराना या सफ़ेदी कराने में। तो आज की वीडियो में हमने 5 सवाल कवर किए हैं घन तथा घनाभ का वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना इसी तरह की वीडियो, एक मैथ की वीडियो रोज अपलोड होती रहती है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।